हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हयात टॉकीज और इस चैनल पे हम मुख्तलिफ तरह के अर्निंग स्किल्स एंड ऐप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते तो मेरा नाम हया खान है और मैं आपको मुख्तलिफ तरह की अर्निंग स्किल्स सजेस्ट करती हूँ। लेकिन आज की वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी चेंज होने वाली है। कुछ खास काम नहीं है बेसिकली कॉपी पेस्ट वर्क ही। लेकिन आज मैं आपको जस्ट एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगी। ओके, उस पर आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी और वहाँ पे काम किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ओके, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आए उस पर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओके जी, अर्निंग बहुत अच्छी है, उस पर लोग ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। एज सच कोई दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर आपको टेस्ट क्लियर करना होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर करी हूँ। ओके, मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाती हूँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको वहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और किस किस्म का टेस्ट है। लेकिन टेस्ट को क्लियर करना और फिर उनके लिए काम करना ये सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहे। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, बस आप प्रे कर दीजिएगा कि आपके हयापी के सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं, क्योंकि आपके हयापी ने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया तो उनको अच्छा लगता है जब उन्हें कोई भी न्यू पर्सन सब्सक्राइब करता है। तो ओके जी, तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ वेबसाइट पे। ओके, चलें अब हम जाते हैं। गूगल पे आने के बाद मैंने सर्च किया राइटिंग क्रीक। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड वेबसाइट आपको शो हो रही होगी writingcreek.com, उसको आपको कर लेना है ओपन। ठीक है, यहाँ पे ओपन करने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन है गेट स्टार्टेड का। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वेबसाइट है क्या। यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट्स जो है वो है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, जिस भी बारे में आप लिख रहे हैं, जिस भी बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं तो आप ये जॉब कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको उर्दू आती है, दैट्स इट। आपको सिर्फ अच्छा लिखना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ। फाइन, अच्छा अब आगे बताती हूँ कि आगे इनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इनके रिक्वायरमेंट बेसिकली ये हैं कि आपको $4 to $12 पर पेज पे किया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास 1+ ऑर्डर होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट है तो आपके पास 5+ ऑर्डर होना चाहिए और आपके पास 80% सक्सेस रेट होना चाहिए। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपके पास 30+ कंप्लीट ऑर्डर होना चाहिए और आपका सक्सेस रेट होना चाहिए 90। ओके, और अगर एक्सपर्ट्स की बात करूँ तो उनके पास 50+ कंप्लीट ऑर्डर होना चाहिए और 95% उनके पास सक्सेस रेट होना चाहिए। काम करने का तरीका बेसिकली ये है कि आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और फिर वेट करना है जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता। जब आपको ऑर्डर मिल जाता है फिर आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट से बात करनी है, उन्हें बेसिकली अपनी साइड पे लेना है, यानी कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको काम करना है। काम करना कैसे, आप अपने क्लाइंट से सारी डिटेल्स लेंगे। ठीक है, कि आप मुझसे लिखवाना क्या चाहते हैं, किस तरह का आर्टिकल आप मुझसे लिखवाना चाहते हैं, कितने पेजेस होने चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप उनसे क्लियर करेंगे और फिर उनको बिल्कुल उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ऑर्डर बना के देंगे और वो आपको पे कर देंगे। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही काम है। अगर अभी की बात की जाए कि जिन सब्जेक्ट पे ज़्यादा आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं वो है अप्लाइड साइंसेज, सोशल साइंसेज, फॉर्मल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज और बाकी सब्जेक्ट। ओके, मतलब इन सब्जेक्ट में अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, ये सब्जेक्ट कोई ऊपर आसमान से नहीं उतरे और आपको बेसिकली इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सिखा दूँगी कि आपको ब्लॉग या कंटेंट या आर्टिकल लिखना है कैसे। ओके, मैं आपको परसेंटेज बता देती हूँ। ह्यूमैनिटीज़ में 30% परसेंटेज इस वक्त चल रही है, अप्लाइड साइंसेज की 21% चल रही है एंड सोशल साइंसेज की चल रही है 18%। टॉप पे ये तीनों, उसके बाद फॉर्मल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज और दूसरे एकेडमिक फील्ड्स हैं। फाइन, अगर मैं इनके लेटेस्ट ऑर्डर की बात करूं, अभी जो पर्सन ने कंप्लीट किया उसने किया $16 to $46 में एक ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे खुद को रजिस्टर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो बेसिकली आपको बोलते हैं कि कहीं पे भी आप जॉब करें तो वहाँ पे होता क्या है कि आपका एक बॉस होता है। ठीक है, जो आपको कमांड करता है सब कुछ करने का। यहाँ पे काम करने का बेसिकली आपको फ़ायदा ये होगा कि आप किसी के अंडर काम नहीं करें, आप यहाँ पे
फ्रीलांसर हैं, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर आप अपनी सर्विस यहाँ पे सेल करें और आपको किसी के भी अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब भी ले सकते हैं। आप अपनी जॉब करते रहें, साथ साथ इस चीज़ को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। इससे आपकी इनकम भी अच्छी जनरेट होती रहेगी और आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विस दे सकते हैं। ओके जी, अब हम करते हैं यहाँ पे खुद को रजिस्टर। यहाँ पे खुद को रजिस्टर कैसे करना है, हमें रजिस्टर के बटन को सबसे पहले कर लेना है क्लिक। यहाँ पे आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिल जाएगा, ओके। आपको इस पर कर लेना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बाकायदा पूरा फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको करना होता है फिल। डोंट वरी, मैं आपको पूरी तरह गाइड कर दूंगी कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपसे आपका जीमेल मांगा जाता है, ठीक है। जो जिस भी जीमेल से आप यहाँ पे लॉगिन होना चाहते हैं, आप उस जीमेल से हो जाएंगे लॉगिन, ठीक है। सॉरी, साइन अप, ओके। जो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हो, ठीक है, वहाँ पे आप करते हैं लॉगिन। और जब आपको न्यू अकाउंट बनाना हो तो आपको करना होता है साइन अप, ओके। इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका यूज़र नेम देना होता है, ठीक है। यूज़र नेम वो आपको ऑलरेडी आपका नेम दे देंगे, जो भी वो यूज़र नेम आपको देना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ कि मेरा नाम है हया अली ख़ान, ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम में लिखूँगी हया अली और मैं लास्ट नेम में लिखूँगी ख़ान। ऐसा नहीं होगा कि मैं फर्स्ट नेम में लिखूँगी हया एंड सेकंड नेम में लिखूँगी अली ख़ान, ओके। हया अली मेरा फर्स्ट नेम होगा एंड ख़ान होगा मेरा लास्ट नेम। क्लियर है। उसके बाद बाकी की रिक्वायरमेंट्स जो भी ये बोलेंगे वो आपको फिल कर लेनी है। रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होगी कि आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है पाकिस्तान यहाँ पे, ठीक है। हम पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो भी फ़ोन नंबर जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, डोंट वरी, आपका नंबर कहीं भी लीक नहीं होने वाला, लाइक बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट है ये, फाइन। आपको आपका नंबर देना है पहली बार, ओके जी। उसके बाद आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, फिर आपको एक टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद आप इनके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप इससे पहले काम कर चुके हैं, तो आप बोलेंगे जी मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं। आप एक ग्रुप राइटर हैं तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैं ग्रुप राइटर नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपको जिन सब्जेक्ट का लगता है कि हाँ इन सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, जो जिनमें मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, ठीक है। आपको आपके अकॉर्डिंग कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ इन 3 सब्जेक्ट में मेरी ग्रिप अच्छी है, फाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देना है टेस्ट। टेस्ट पे लिखा होगा एक स्टार्ट टेस्ट, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट, सॉरी, ओके। स्टार्ट टेस्ट पे आपको जाना है और आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको टेस्ट क्लियर कैसे करना है, फाइन। मैं अभी टेस्ट ये स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि अगर मैंने अभी टेस्ट स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स मैं भी फेल हो जाऊँगी, क्योंकि ये टेस्ट है बेसिकली ग्रामर को लेके, ओके। आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड आई एम वेरी श्योर आप भी साइंस स्टूडेंट ही होंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ जी, अगर मैं ये टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सकता तो मैं आगे आर्टिकल कैसे लिखूँगी, या मैं आगे इनको जो भी मुझसे ऐसे हैं कुछ भी लिखवाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। वो मैं अभी आपको सिखा दूँगी कि किस तरह सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप प्लेगरिज्म फ्री एंड विद ज़ीरो ग्रामर मिस्टेक कोई भी आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हैं। फ़िलहाल हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है ये टेस्ट क्लियर करना। तो ये टेस्ट आप कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए कोई भी एक पर्सन जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है, जिसकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो, और वो मोस्टली होती है हमारे इंग्लिश टीचर्स की, ओके। आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी डिग्री है, ठीक है, जिनकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, आपको उनके चाहिए सिर्फ 10 मिनट। आप उन्हें बोलें कि प्लीज़ मुझे 10 मिनट दें, मुझे एक टेस्ट करना है क्लियर, ठीक है, और उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ओके। चाहे आपकी कोई कज़न है, आपकी भाभी है, आपके कोई टीचर है, एनीवन, ओके। जैसे लाइक सपोज मेरे जो इंग्लिश के टीचर हैं, ओके, वो PhD कर रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं उनको ले सकती हूँ एज एन हेल्पर, ठीक है। आपको उनके पास आना है, ये टेस्ट ओपन करेंगे, वो बंदा ये टेस्ट 10 मिनट का भी ये टोटल टेस्ट नहीं होता, वो बहुत आसानी से, उनके लिए ये बच्चों का किया, वो फ़ौरन आपको ये टेस्ट क्लियर कर देंगे। उसके बाद आगे जैसे आपको काम करना है वो मैं आपको सारा ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फाइन। अब इस पे काम करना कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आर्टिकल लिखना कैसे। पहली बात, आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, मैंने आपको बताया पहले, ठीक है।
और वो 3 सब्जेक्ट वही होंगे जिनमें आपकी ग्रिप है, ठीक है। तो उनके लिए आर्टिकल कोई बहुत मुश्किल आर्टिकल नहीं होते, बहुत सिंपल आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी का एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो पूछ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या होता है। अब अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको जो भी आर्टिकल या जो भी ऐसे मिलेंगे वो आपके सब्जेक्ट को लेके ही होंगे, वो आपके सब्जेक्ट के बाहर से नहीं आएंगे, तो आपको उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ग्रामर मिस्टेक आएगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको गूगल से रेडीमेड ऐसे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होती और उनसे प्लेगरिज्म कैसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। उसके बाद अगर सिंपल ऐसे है, ठीक है, लाइक सिंपल कोई लाइक फॉर एग्जांपल एक पेज का ऐसे है, ठीक है, आपको बोला जाता है कि ये टॉपिक है, इस पर आप ऐसे लिखें, तो वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप गूगल से देखें, इतना आपके पास अपने सब्जेक्ट का खुद भी नॉलेज होगा कि आप उस पर कोई भी ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम, आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाएं, आप जो भी ऐसे लिखना चाहते हैं आप एज इट इज़ उर्दू में बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेटर खुद ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाएगा। वो कैसे करना है, आपको आ जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे। गूगल ट्रांसलेटर बेसिकली एक ऐप है, ठीक है, आप इसको जाकर डाउनलोड कर लें, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, उर्दू इंग्लिश मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मैं उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहती थी। फाइन, तो आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, नीचे आप वो 2 लैंग्वेज एज इट इज़ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं रैंडम कुछ भी बोल रही हूँ ओके। वो 2 लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली, मैं उर्दू और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उर्दू में जो भी बोलूँगी, लाइक, तो कुछ इस तरह से आप इस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। फाइन, लाइक मैं सिर्फ उर्दू में बोल रही हूँ, ये खुद ही सब ट्रांसलेट करके देगा और आप घर पर बैठ के बहुत अच्छी आमदन कर सकते हैं। लाइक आप वही ना, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, आप चाहे उर्दू में बोल लें, इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। फाइन, आप उर्दू में बोलते जाएं, ये आपको रेडीमेड सब कुछ लिख के दे देगा, आपको सिर्फ कॉपी करना है और जाके पेस्ट कर देना है। फाइन, फर्दरमोर आप गूगल से रेडीमेड ऐसे लेके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे उसमें प्लेगरिज्म आएगी, डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह आप गूगल से ऐसे लेके प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं और उस ऐसे को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐसे में कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगी, ठीक है। कल मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह आप गूगल से कोई भी रिटन या टाइप्ड डॉक्यूमेंट ऐसे या ब्लॉग लेके वहाँ से प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं और फिर उस ब्लॉग को या उस ऐसे को या उस टेक्स्ट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको आज की स्किल पूरी तरह क्लियर होगी होगी। मैंने अपना 100% ट्राई किया कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि काम है क्या और आप काम कर कैसे सकते हैं, आपको टेस्ट कैसे क्लियर करना है। आई एम वेरी श्योर अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फाइन, आई होप आज की स्किल आपके लिए यूज़फुल प्रूव हुई होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये काम बहुत मुश्किल है, सिर्फ कॉपी पेस्ट काम है, आई डोंट थिंक ये काम मुश्किल है। अगर आपको फिर भी लग रहा है ये काम मुश्किल है तो ऑनलाइन अर्निंग, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ 1-2 टिक करने हैं और आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऐसा कहीं पे नहीं होता, ठीक है। अगर आपको अर्निंग करनी है, चाहे आप किसी ऑफिस में जाके करें और चाहे आप ऑनलाइन करें, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप परमानेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑथेंटिक और परमानेंट जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होगी, थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत होगी और वो आपसे काम भी मांगेगी। फाइन, तो कल मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको सिखा दूँगी कि किस तरह आप गूगल से रेडीमेड ऐसे ब्लॉग लेके कैसे उसको अपना ऐसे ब्लॉग बना सकते हैं। सिर्फ आई थिंक आधे घंटे के अंदर मैं आपको एक स्किल सिखा दूंगी। आधे घंटे, मेरे ख्याल में तो 15 मिनट की भी नहीं है आज की वीडियो, ठीक है, और 15 मिनट की होगी कल की वीडियो। तो इन 2 वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ये स्किल सिखा दूंगी, ठीक है, और आप इस स्किल के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी इन फ्यूचर, जहाँ पे आपको ये कॉपी पेस्ट वर्क करना है, यानी कि आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, इसके अलावा या ऐसे लिखने हैं या असाइनमेंट लिखने हैं, लाइक जो भी काम है कॉपी पेस्ट काम होगा सारा। मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह आप गूगल से ब्लॉग्स लेके गूगल पे सेल कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स बना के। फाइन,
तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, ठीक है। मैं आपको समझा सकती हूँ, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो आप 100% अर्निंग कर सकते हैं, फाइन। लेकिन मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहती और ना ही मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अगर आप कोई छोटी मोटी लाइक अर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटे मोटे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप इनके 100-200 अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट एक ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपसे काम लेंगे। ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको घर पे बैठ के फ्री में पे करे, ठीक है। अगर आप वाकई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको उनको एक्चुअली काम देना पड़ेगा और फिर आपकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फिर आपका उस चीज़ में फ्यूचर है। ओके जी, आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल प्रूव हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की वीडियो को लेके अगर कोई भी डाउट है तो, फाइन। और अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 1 वीक बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके नेक्स्ट वीडियो का लिंक ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।